नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि प्रेम विवाह में दो राशि है, एक राशि कर्क राशि है और दूसरी यदि मीन राशि है, तो इनका उनका जो वैवाहिक जीवन होगा, मतलब प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इसी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का प्रेम विवाह का जो वैवाहिक जीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कर्क राशि और मीन राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसके बारे में जानकारी लेना आवश्यक होगा। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और ये जो राशि है वह चर प्रकार की राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि में देखी जा सकती है वो है इनकी भावनाशीलता। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल ये राशि देखी जाती है। छोटी मोटी बातों का जो असर होता है वो इस राशि में बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। अपने फैमिली से इनकी जो अटैचमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है और वो अटैचमेंट, वो जो राशि है, मतलब ये जो राशि है काफ़ी ज़्यादा भावनिक है, इसी वजह से देखी जा सकती है। अब हम थोड़ा बहुत चर्चा इनके व्यक्तित्व के बारे में देखी जाए तो ये जो राशि है, मतलब जो कर्क राशि है, वो काफ़ी ज़्यादा सौंदर्य इनका बहुत ही अच्छा देखा जाता है। लुभावने वाला सौंदर्य होता है, सोबर इनका सौंदर्य होता है और इनकी जो ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं, इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी नॉर्मल होता है। मतलब फैशन तो वो करते हैं लेकिन वो भी सोबर होती है और जिनका जो सौंदर्य है वो बचपन से ही काफ़ी अच्छा होता है। इस वजह से कॉस्मेटिक सौंदर्य पर ये ज़्यादा डिपेंड नहीं करती, बहुत ही खास खूबसूरत ये देखे जा सकते हैं। वाणी जो होती है वो भी इनकी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। एक ही विषय पर कई मतलब घंटों तक ये जो राशि है वो बोल सकती है। अब ये जो विषय है ये विषय भी नॉर्मल है, अगर देखा जाए तो कुटुंब से लेकर या फिर फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा होते हैं। काफ़ी ज़्यादा, मैंने शुरुआत में जैसे कहा, काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट होती है। ये अटैचमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि अगर घर के जो लोग हैं वह अगर अच्छे हो या फिर इनके जीवन में कोई प्रॉब्लम है तो ये अच्छे देखे जा सकते हैं, वो हैप्पी होते हैं। लेकिन अगर मामला उल्टा है, मतलब इनके जीवन में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन घर के जो लोग हैं इनमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसका जो असर होता है वो इन पर सीधा सीधा दिखाई देता है। अब ये जो बातें हैं वो अटैचमेंट के तौर पर बहुत ही ज़्यादा ये फील करते हैं और सबसे ज़्यादा अटैचमेंट इनकी जो होती है कुटुंब से तो होती है, लेकिन इससे ज़्यादा भी अटैचमेंट इनकी माँ से होती है और वो इतनी ज़्यादा होती है कि सिर्फ देखने भर से ही जो परस्पर भाव है वो देखे जा सकते हैं। मतलब शब्दों के परे इनकी जो अटैचमेंट होती है वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो प्रैक्टिकल भी होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसका जो ज्ञान होता है उनको बचपन से ही देखा जा सकता है। मतलब वो सीखने की ज़रूरत नहीं होती। सीधे साधे तौर पर अगर देखा जाए एज एन एग्जाम्पल, तो कोई भी वस्तु अगर इनको लेनी है तो वह वैल्यू फॉर मनी होनी चाहिए। मतलब वो जो वस्तु है वह ऐसा नहीं है कि एक ही बार उपयोग में लाया जाए, वो जो वस्तु रहेगी उसका जो उपयोग है वो सारे जीवन भर में आना चाहिए तो ही वो वस्तु लेगी। और वस्तु लेने के लिए भी 10-12 दुकानों में तो घूमेगी, उसके बाद ये जो राशि है वो तय करेगी कहाँ से वस्तु लेनी है। तो जिसे हम वैल्यू फॉर मनी कहते हैं या फिर प्रैक्टिकल नेचर जिसे हम कहते हैं, वो इस राशि में खासा देखा जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनके जो आंसू है वो देखे जा सकते हैं। मतलब अकेले ऐसी जो राशि है उनके आंसू, मतलब इनको जल्दी से रोना आ जाता है। अब ये स्त्री हो या पुरुषों के मामले में भी देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा व्यथित होते हैं अगर वो कोई बात इनके अपेक्षा के विरोध में है। अब यहाँ पर इनके करियर के मामले में अगर देखा जाए तो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं रहते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। कई दफ़ा ऐसे देखा जाता है कि अगर आपको कोई करियर चूज़ करना है, करियर में आगे बढ़ना है, तो आपका जो भी रुझान है या फिर आपका जो भी अच्छी बात है जिसमें आप काफ़ी अच्छे हो, उसी प्रकार का अगर आप करियर करते हो तो काफ़ी अच्छे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस राशि में ये बातें देखी नहीं जाती। इनका यही मानना होता है कि जो भी हम काम करें, जो भी हम करियर करें, उससे हमें लाभ होना चाहिए। तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जाती है। इस वजह से करियर के मामले में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ये जो राशि है वो देखी नहीं जाती। जो लाभ होते हैं वह
अपने फैमिली के लिए या फिर अपने लिए खर्च किया जाए, इतनी ही से इनकी आशा होती है। लेकिन इसके बावजूद इनका जो डेडिकेशन होता है करियर के मामले में, वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और हार्ड वर्किंग नेचर, ये जो अकेली राशि है वो जो इमोशनल भी बहुत है और हार्ड वर्किंग नेचर भी इनमें बहुत ज़्यादा देखा जाता है, डेडिकेशन भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तो ये बात मतलब किसी भी प्रकार का काम हो, जो वो चाहे पसंदीदा हो या ना हो, ये जो राशि है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वो काम करेगी और इसके बारे में कोई प्रॉब्लम देखे नहीं जाएंगे। हालांकि मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, इस राशि की जो महिला होती है वो खास करके घर पर रहना पसंद करती है, घर के जो काम है वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होती है। उत्तम गृहिणी की ये जो राशि है वो देखी जा सकती है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, मतलब कर्क राशि जो है, वो फैमिली से काफ़ी ज़्यादा अटैच रहती है। अब हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। मीन राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में व्यय भाव में या फिर द्वादश भाव में आने वाली ये राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और द्विस्वभाव की यह राशि है। अब यहाँ पर पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस राशि में भी देखी जाती है वो है इनका सौंदर्य। मतलब मीन राशि का जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, सोबर होता है और इनका जो सौंदर्य में जो इनोसेंस होता है वो देखा जा सकता है। तो ये जो बात होती है वो मीन राशि के बारे में आप देख सकते हो, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, दोनों में भी ये बातें देखी जा सकती है। अब रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहते, मतलब फैशन के मामले में अब भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जो भी बातें जो भी उनको सूट होते हैं, क्योंकि इनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए वजह से किसी भी प्रकार की फैशन इनको जच जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब वाणी के मामले में या फिर बोलने के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है, मतलब मीन राशि है, वो ज़्यादा नहीं बोलेगी। और ये जो राशि है वो कर्क राशि से भी ज़्यादा इमोशनल देखी जा सकती है और इनका जो इमोशन होता है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक का होता है। अब कर्क राशि के बारे में जो इमोशंस है वो घर के जो लोग हैं उन तक ही सीमित होता है, लेकिन मीन राशि का जो इमोशन का जो नेचर होता है वो घर के बाहर के जो लोग, ऐसे लोग जो कि दुख में है, दर्द में है, ऐसे जो लोग हैं उनको, इनका व्यक्तित्व इनको पसंद आता है, उनके लिए ये जो व्यक्ति है वो कुछ भी करने के लिए तैयार होती है। और इनमें और एक जो बात थोड़ी अलग से देखी जाती है कि कई दफ़ा इनको अगर सामने वाले व्यक्ति से गलत अनुभव भी आ जाए तो भी उनके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, तो भी उनकी हेल्प करेंगे। अकेली ऐसी राशि है। अदरवाइज हेल्पिंग नेचर के बारे में जो धनु राशि है वो भी अच्छी देखी जाती है, लेकिन उनका जो हेल्पिंग नेचर है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो धनु राशि है वो इमोशनली अटैच नहीं रहती, प्रैक्टिकली रहती है, प्रैक्टिकली जो बातें है वो कर सकती है। लेकिन मीन राशि के मामले में ये बात नहीं है देखी जाती। अगर कोई भी इनके सामने आ जाए और रो दे तो ये जो राशि है उसको मदद करने के लिए तैयार होती है, और कई दफ़ा इसका जो खामियाजा है वो भी इन्हें भुगतना पड़ता है, मतलब लॉसेस में भी जाते हैं, कई प्रकार के प्रॉब्लम भी आते हैं। लेकिन ट्रस्टवर्दी ये जो राशि है वो देखी जाती है, इमोशन से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है। अब ये जो राशि है इनके भी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देते। मतलब ये जो राशि है अकेले ऐसी राशि है जो कि अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब अकेलेपन, अकेले में रहना, अकेले में, और खुद को ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। मतलब मेरे ही जीवन में ऐसी बातें क्यों आई, मैं ही इस बातों से गुजर रहा हूँ या फिर गुजर रही हूँ, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें देखी जाती है। मतलब हमेशा इन्हें ये लगता है कि मैं जो हूँ वो हर एक के लिए मदद के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति है वो कभी मुझे ये नहीं पूछता कि आप कैसे हो, आपके जीवन में क्या चल रहा है, मेरे इमोशन के बारे में, मेरे दुख दर्द के बारे में, मेरे जो मनस्थिति है उसके बारे में कोई कभी नहीं पूछता। तो ये बातें इनके मन में हमेशा देखी जाती है, हालांकि बोल कर कभी नहीं बोलेगी, दिखाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा व्यक्तियों में रहकर भी, भीड़ में रहकर भी अकेली चलने वाली ये राशि है। मतलब इस राशि में जो इंट्यूशंस है वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। किसी भी व्यक्ति या फिर परिस्थिति को देखकर ये भाप सकते हैं कि वो जो व्यक्ति या फिर परिस्थिति है वो किस प्रकार की है। और एक जो इनमें बात होती है वो काफ़ी, मतलब ये जो बात है अन्य किसी राशि में देखी नहीं जाती, वो है इनकी लक फैक्टर। इनका लक फैक्टर काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसी वजह से जीवन में ये कभी अड़ते नहीं, या फिर मतलब कई दफ़ा होता है कि अगर इनके बाकी के जो व्यक्तित्व इसके बारे में देखा जाए फिर आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये जो राशि है वो राशि थोड़ी बहुत इसमें जो लेजीनेस है वो देखी जाती है। मतलब करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, इस प्रकार की जो बातें हैं वो इनमें देखी जाती है। लेविश लाइफस्टाइल की तरफ इनका जो रुझान है वो देखा जा सकता है। मज़े करो जीवन के, तो इस बारे में देखा जाता है। और डिसिप्लिन भी इनमें देखी नहीं जाती। मतलब
जो भी मैं हार्ड वर्किंग नहीं होते, डिसिप्लिन नहीं होते, या फिर जीवन के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियसनेस इनमें देखा नहीं जाता, अलर्टनेस इनमें देखा नहीं जाता, एक्टिवनेस इनमें देखा नहीं जाता। अब ये जो सभी गुण हैं, ये सभी गुण सीधे सीधे आपके करियर पर अफेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी ये जो मीन राशि जो है वो करियर में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इनको कभी बिल्कुल भी नहीं आते, चाहे वो नौकरी कर रहे हो या फिर कोई बिजनेस कर रहे हो। इसके पीछे एक बड़ा रीज़न है, वो है इस राशि को ब्लेसिंग है, मतलब इस राशि को भाग्य का साथ लक फैक्टर इनमें बहुत अच्छा देखा जाता है। और इसी वजह से ये जो राशि है करियर में अपने बलबूते पर तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। कई दफ़ा आप सोच में भी पड़ सकते हो कि ये जो गुण है वो नहीं होने के बावजूद लेकिन लक यहाँ पर काम करता है, जो कि इस राशि में आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख सकते हो। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो इनमें काफ़ी अच्छे देखी जा सकती है। गॉसिपिंग करना इन्हें पसंद तो आता है, लेकिन गलत गॉसिपिंग करना, नेगेटिव गॉसिपिंग करना वो इन्हें पसंद नहीं आता। जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे कह देंगे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं। अगर आप इनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझो तो फिर ये जो राशि है वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होती है और आपके किसी भी समय में आपके साथ रहेगी या फिर आपको मदद करेगी। हालांकि इनकी जो इंटेलेक्ट लेवल होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, मतलब ग्रहण शक्ति, आकलन शक्ति इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। जीवन के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है, हेल्पिंग हैंड, हेल्पिंग नेचर इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि कर्क राशि और मीन राशि यदि प्रेम विवाह में एक साथ हो तो इनका जो वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। तो इन दोनों राशियों में, हालांकि जो दोनों राशियां हैं वो त्रिकोण में आने वाली राशियां हैं, मतलब इस राशि के जो तत्व है वो जल तत्व है, दोनों जो राशि है वो स्त्री राशि है। तो कई जो बातें हैं वो करीबन सेम है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा दोनों राशि के बारे में अभी कि मतलब दोनों भी राशियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इमोशन से जुड़ी हुई है। तो इनका जो परस्पर जो विश्वास होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके ऊपर थोड़े प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि कई ऐसे जो गुण हैं जो कि कर्क राशि में देखे जाते हैं जो मीन राशि में देखे नहीं जाते। फैमिली से अटैचमेंट कर्क राशि का ज़्यादा होता है, मीन राशि का भी होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। दूसरे इनडिसिप्लिनरी होते हैं, तो ये मतलब कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो डिसिप्लिन वाले होते हैं, मीन राशि के में वो डिसिप्लिन देखा नहीं जाता, एक्टिवनेस देखा नहीं जाता, अलर्टनेस देखा नहीं जाता। प्रैक्टिकल या फिर पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, वो जो बात है वो मीन राशि में देखी नहीं जाती। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा अलर्टनेस इनमें अच्छा देखा जाता है, जो कि मीन राशि में देखा नहीं जाता। अब हम चर्चा करेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है विवाह के बाद, वो होता है लैंगिक सुख। तो लैंगिक सुख के मामले में अगर देखा जाए तो दोनों जो राशियां हैं वो लैंगिक सुख के प्रति इनका जो रुझान होता है, इनका जो अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा देखा नहीं जाता। इस वजह से लैंगिक सुख के बारे में या फिर लैंगिक सुख के वजह से ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन इनमें देखी नहीं जाती। हालांकि आपकी जो कुंडली है वो थोड़ी देखने आवश्यक होता है, क्योंकि लैंगिक जो सुख है ये सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा की राशि के आधार पर नहीं देखा जाता। हालांकि बाकी के भी कई जो ऐसी बातें हैं वो जो कि सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर देखी नहीं जाती, क्योंकि हर एक बाकी के जो ग्रह है, मतलब कुंडली में करीबन 12 ग्रह होते हैं, तो चंद्रमा को अगर छोड़ा जाए तो बाकी के जो 11 ग्रह होते हैं वो अपने अपने फील्ड में इफेक्ट देते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। कुंडली देखने के बाद आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशन है, उसके बारे में मार्गदर्शन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था, यदि प्रेम विवाह में कर्क या और मीन राशि होगी तो उनका जो परस्पर वैवाहिक जीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।